वेलकम बैक टू एमा क्लासेस गाइस। माय नेम इज़ आकाश रजक और आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो लेक्चर 2 से पहले चलो देखते हैं कि हमने पिछले क्लास पढ़ा क्या था लेक्चर 1 में। तो लेक्चर 1 में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होते क्या है, इसे PQ से डिनोट किया था हमने। और फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला भी लिखा था कि PQ इज इक्वल्स टू N इंटू यू होता है, जिसमें N होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और U होता है आपका यूनिट। इसमें एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपका क्लोथ्स ले लो, उसमें सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू क्लोथ हम लोग लिखते क्या है, किसी भी क्लोथ का मेजरमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे क्लोथ सपोज 10 मीटर का है तो 10 मीटर, इसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 10 हो गया, यूनिट आपका मीटर। वैसे ही सपोज हाइट, जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, हाइट आपका सपोज 3 मीटर, सपोज हाइट आपका 156 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 156 यूनिट सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम और भी डेफिनेशंस मतलब एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी के बाद इसका टाइप पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में टाइप्स क्या होते हैं। मेनली इसमें 3 टाइप्स होते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो थे जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते। दीज आर द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जांपल आपका था लेंथ, लेंथ किसी और पे डिपेंड करता है, बस लेंथ पे। मास, फिर टाइम, ये सब इंडिविजुअल है, मतलब ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते। उसके बाद था आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या थे? दीज आर द क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बने हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या लिया था, सपोज एरिया हमने लिया था। एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये कैसे बना है? मीटर इंटू मीटर। तो ये दो फंडामेंटल, मतलब एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी पर 2 बार यूज हुआ है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना है। वैसे उसके बाद हमने वेलोसिटी एग्जांपल ले लो। वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड। तो ये किससे बना है? एक आपका मीटर से बना है मतलब लेंथ, और दूसरा आपका टाइम से बना है सेकेंड। तो ऐसे ही डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हो जो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बने होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या था? और ये एक है, ये जो फंडामेंटल और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये इनका डायमेंशन होता है। बट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता। दीज आर डायमेंशनलेस। सप्लीमेंट्री में हमने क्या देखा था? प्लेन एंगल, थीटा, सॉलिड एंगल, वही सब हमने देखा था। फिर ये मतलब ये मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, इसके ऊपर आपको डिटेल देखना तो आप पिछले लेक्चर में भी देख सकते हो। इसके बाद हमने डायमेंशन स्टार्ट किया था कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन का डेफिनेशन हमने देखा था। फिर डायमेंशन में हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मली हम लोग नेल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड। बट डायमेंशंस में टोटली अलग यूनिट यूज़ करते हैं। डायमेंशंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मास के लिए M स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वैसे ही टाइम के लिए T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ऐसे वेरियस 7 टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज वो चैप्टर तो खत्म, मतलब वो लेक्चर तो खत्म हो गया। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है हमें द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बोलता है? द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अब इक्वेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिसमें LHS होता है, RHS होता है, जिसमें हम प्रूव करते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इसमें बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, या फिर इसका हम दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इस कदर, और
वी कैन ऐड एंड subtract we can add and subtract similar physical quantities. Similar physical quantities इसका मतलब क्या हुआ? We can add and subtract similar physical quantities. अब similar physical quantities क्या होता है? अब एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि हम एग्जांपल हम 5 मीटर से 2 मीटर मतलब माइनस कर सकते हैं, राइट, 3 मीटर. अब हम क्या 5 मीटर से 2 kg सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? दीज आर बोथ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. इसमें बोला क्या है? वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. तो सिर्फ मीटर से तो मीटर ही, लेंथ से तो लेंथ ही मतलब माइनस होगा या ऐड होगा, पर लेंथ से वेट तो कभी सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ना ही ऐड होगा. तो इसमें यही बोला है. अब ये कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू या फिर क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. ये करते कैसे हैं? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी. अब यहाँ जो v है, ये v दिया गया है वेलोसिटी है. ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल्स टू 0. सेम ही बात है ना, a इधर ले आए, बी टी इधर ले आए. ठीक है, अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमारा क्या था? वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी. मतलब इसका जो डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम है. या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन था द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम. ठीक है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम. मतलब जो v का डायमेंशन है वही a का डायमेंशन है, और जो v का डायमेंशन है वही bt, मतलब तीनों का डायमेंशन सेम है. तो हम कैसे रख सकते हैं? अब अभी हमें वेलोसिटी का तो डायमेंशन पता ही है. वेलोसिटी का कैसे निकालते हैं? सपोज, ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा था. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब मीटर पर सेकंड को हम डायमेंशन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं? m के लिए मीटर मतलब लेंथ, और टाइम के लिए t मतलब सेकंड के लिए टाइम t, तो t के लिए इनवर्स. और जो ये पावर है ना, वही पावर यहाँ भी रहेगा. ठीक है, तो v का डायमेंशन ये है. तो v का जो डायमेंशन है वो तो a का भी डायमेंशन सेम है. तो a का भी डायमेंशन क्या हो गया? L1t माइनस. ठीक है, अब b का डायमेंशन क्या होगा? b का भी सेम होगा, L1t माइनस 1. करेक्ट? नहीं, b का डायमेंशन ये नहीं होगा. इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था? डेफिनेशन बोला था कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम. मतलब ये एक टर्म क्या है? ये तो bt एक टर्म है, b अकेला एक टर्म नहीं है, bt मिला के एक टर्म है. मतलब जो bt का डायमेंशन है वो होगा v का डायमेंशन. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? bt इक्वल्स टू L1t माइनस 1. अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो b इधर लिखते हैं, तो b t के जगह t लिख सकते हैं, और ये L1t माइनस 1. ठीक है, अब इधर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसका ऊपर सॉल्व कर लेते हैं. तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? और ये नीचे यहाँ t आ गया. ठीक है, अब ये नीचे ऊपर t जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? b इज इक्वल्स टू L1t माइनस 2. क्योंकि ये t गया तो इसका फर्दर स्टेप क्या होगा? ये इधर मैं पूरा क्लियर ही दिखा देता हूँ आपको. L1t माइनस 1. अब ये t ऊपर गया तो आपका t माइनस 1 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ हमें a और b का डायमेंशन क्या मिला? a का डायमेंशन L1t माइनस 1 और b का डायमेंशन L1t माइनस 2. इसमें डायमेंशन क्या है? L1t1 नहीं है, L1t माइनस 1 नहीं है. डायमेंशंस आर दी पावर टू विच द फिजिकल क्वांटिटी मतलब डिराइव क्वांटिटी इज रेज्ड. तो 1 और माइनस 1 यहाँ आपका डायमेंशन है, मतलब इसका डायमेंशन है. ठीक है, अब इससे हम और क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. ठीक है, इससे जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी प्लस डी टी क्यूब बाई ई प्लस टी। ठीक है, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे हम और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस, अच्छा हाँ, यहाँ x फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, x फॉर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। ठीक है, तो x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब बाई ई प्लस टी इक्वल टू 0। अब वही हम लोग सेम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। मतलब जो x का डायमेंशन है वही a का डायमेंशन होगा, bt का भी वही डायमेंशन होगा, ct स्क्वायर का भी वही डायमेंशन होगा, dt क्यूब बाई ई प्लस टी का भी सेम डायमेंशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को अब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो अब इसका डायमेंशन क्या होगा, ओनली लेंथ, पावर क्योंकि 1 ही है तो 1। अब a का भी तो सेम डायमेंशन हो गया क्योंकि डायमेंशन को d से डिनोट करते हैं, डायमेंशन ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ x क्या है, L1, तो डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, सेम, तो डायमेंशन ऑफ a क्या निकला आपका, L1। ठीक है, अब नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ bt निकालते हैं। ठीक है, मतलब डायमेंशन ऑफ b निकालते हैं, तो डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ b ओनली नहीं होगा क्योंकि ये पूरा होल टर्म है, तो डायमेंशन ऑफ bt शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ bt क्या होगा, डायमेंशन ऑफ bt है मतलब t, तो यहाँ डायरेक्टली t हो जाएगा आपका, और यहाँ x का l, क्योंकि यहाँ निकाल चुके हैं डायमेंशन ऑफ x क्या है, l। तो अब डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, ये t इधर गया तो l बाई टी और ये एल टी इनवर्स। तो डायमेंशन ऑफ बी का क्या निकला, अच्छा ये साइड बाई साइड लिखते जाता वरना भूल जाएंगे फिर। ए का क्या निकला आपका L1, बी का क्या आपका है एल टी इनवर्स। ठीक है, और ये मतलब साथ ही साथ नोट डाउन करते रहो ताकि मैं मिटा सकूँ जल्दी जल्दी, पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो और खुद भी ट्राई कर सकते हो यार, खुद भी कोशिश करो, बने तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ सी निकालते हैं, तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं c इंटू टी टू द पावर 2। अब डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है l, तो c को कैसे लिख सकते हैं l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। फिर ये नेक्स्ट क्या फर्दर लिख सकते हैं l t माइनस 2, क्योंकि 2 पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ c क्या आया l t माइनस 2। अब नेक्स्ट d का निकालते हैं। हाँ देखो, हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मतलब डेफिनेशन क्या था, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो ये ऐड हो रहा मतलब e प्लस टी हो रहा, राइट, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो e और t तो ऐड हो रहा है, मतलब e का जो डायमेंशन है वही t का, मतलब t का जो डायमेंशन है वही e का डायमेंशन होगा। तो इसके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल्स टू t डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। और डेफिनेशन क्या था, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो डायमेंशन e का होगा वही t का है। तो t का डायमेंशन क्या है t, डायरेक्टली t वही e का डायमेंशन हो गया डायरेक्टली, तो डायमेंशन ऑफ e हमें मिल गया। ठीक है, e का डायमेंशन आपका क्या आया t। अब नेक्स्ट निकालते हैं डायमेंशन ऑफ d का, तो डायमेंशन ऑफ ये होल टर्म, डायमेंशन ऑफ ये होल टर्म शुड बी इक्वल टू x। तो डायमेंशन ऑफ dt क्यूब बाई e प्लस टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। अब डायमेंशन ऑफ dt को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d इंटू टी क्यूब, और इधर तो भाई देखो बात है, इधर तो यूनिट तो सेम होगा, t प्लस टी, तो टू टी तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन पे जो t है l है m है ये सब क्या है
ये सब तो यूनिट है। अब 5 मीटर प्लस 6 मीटर 11 मीटर लिखते हो, मतलब यूनिट ही लिखते हो ना, सेम दो दो तो नहीं लिखते हो। तो यहाँ भी सिर्फ यूनिट लिखना है हमें डायरेक्टली, टी और कुछ नहीं। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा आपका, डायमेंशन ऑफ एक्स हमारा क्या था, एल। तो ये क्या हो गया, यहाँ से टी से एक गया तो ये स्क्वायर हो गया, तो डी इज इक्वल्स टू एल बाई टी स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया एल टी माइनस टू। तो हमारा डी का यहाँ क्या निकला, डायमेंशन एल टी माइनस टू। तो देख लो हमारा ए का डायमेंशन एल निकला, बी का एल टी माइनस वन, सी का एल टी माइनस टू, ई का टी और डी का एल टी माइनस टू। तो इसी वे में हमें और क्वेश्चंस करना है, और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। चलो कॉन्सेप्ट अभी तुम खुद ट्राई करना, मैं क्वेश्चन देता हूँ, पॉज करना वीडियो, फिर खुद ट्राई करना, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूँ तब तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और समझो डेफिनेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करो, सब होगा। कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन P is equals to a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, ठीक है। अब इसमें हमें ढूंढना है डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, ए और बी का नहीं, ए बाई बी ढूंढना। तो पहले ए निकालेंगे, ए का डायमेंशन ढूंढेंगे, फिर बी का, और फिर डिवाइड कर देंगे ए बाई बी। तो यहाँ P दिया हुआ है, P इज फॉर प्रेशर, P इज फॉर प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का हमें पता है, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, हम पिछले लेक्चर में देखे थे। एरिया का क्या होता है, डायरेक्ट एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मतलब एल टू द पावर टू। तो यहाँ ये एल और एक एल गया तो ये ऊपर गया, तो एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ये आपका प्रेशर का डायमेंशन हमने खोल दिया। अब हम वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डेफिनेशन यूज करेंगे और डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पी माइनस ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डायमेंशन ऑफ पी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ पी क्या है, डायमेंशन ऑफ पी। तो हम, अच्छा एक बात बताओ, डायमेंशन ऑफ ए तो यहाँ डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डेफिनेशन क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मतलब होमोजेनिटी का डेफिनेशन क्या था, सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा, मतलब इसका जो, मतलब इसका जो यूनिट है, इसका जो डायमेंशन है, इसका भी सेम डायमेंशन होगा। तो ए का डायमेंशन यहाँ डायरेक्टली हमें पता चल जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस। तो इसका डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ए का मतलब डायमेंशन मिल गया, ठीक है। अब बस बी का निकालना है। और यहाँ एक्स जो है, एक्स इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का भी हमें पता ही है, इसका क्या होता है डायमेंशन, एल, मीटर में होता है ना डे। तो ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ, तो अब डायमेंशन ऑफ बी निकालता है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ तो डायरेक्ट पता चल गया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए का जो डायमेंशन है टी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल है, इसलिए ए का डायमेंशन क्या हो गया, टी स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ बी निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, अब इसका जो डायमेंशन है और इसका डायमेंशन, ये होल टर्म का और इसका डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ पी का जो है, तो डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी। अब डायमेंशन ऑफ पी तो हमने यहाँ निकाल दिया है, बस बहुत सिंपल है। पॉज करके तुम लोग ट्राई करो, बोलो जल्दी निकलेगा खुद से। तो डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर, तो क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर। अब ये तो यूनिट है, ये तो कुछ टी माइनस टी जीरो ऐसे तो नहीं लिखना है, बस यूनिट ही लिखना है। यूनिट क्या है इसका, टी स्क्वायर, बस सिंपल। तो क्या हो गया, ये ऊपर में टी स्क्वायर हो गया और नीचे क्या है बी। अब इसका डायमेंशन क्या है, एल, सिंपल। अब डायमेंशन ऑफ पी हमने निकाल चुका है यहाँ कि एम एल इनवर्स टी माइनस टू। अब नेक्स्ट क्या हो गया, बी को इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो बी को इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई एल, इधर ही है, अब ये इधर आया, एल इंटू एम एल इनवर्स टी माइनस टू, ठीक है। अब एल और एल ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब ये टी ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या बन गया, बी इज इक्वल्स टू एम इनवर्स टी टू द पावर 4। तो बी का आंसर क्या आया, एम इनवर्स टी टू द पावर 4। तो ए का आपका आया आंसर टी स्क्वायर
और बी का आया m इनवर्स t टू द पावर 4। यहाँ अपना आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आंसर में निकालना क्या था, a बाई बी का डायमेंशन। तो अब a बाई बी कर दो, a बाई बी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई m इनवर्स t टू द पावर 4। अब ये टी स्क्वायर से यहाँ कटा तो 2, अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आपका आंसर आया फाइनल m t। ठीक है, ए बाई बी का आंसर क्या आया, m का पावर 1 और t टू द पावर -2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब इससे रिलेटेड और कुछ इतना ही रहने देते हैं ये कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम कि अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, कि डायमेंशंस का एक्चुअली एप्लीकेशन है क्या। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम्हारा जो था ये कंप्लीट हुआ। इससे और क्वेश्चंस मैं दे दूंगा करना, और खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी में होगा, फिर वेरियस बुक्स में होता है फिजिक्स का, सीआर दिनेश। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, कि डायमेंशंस का एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ठीक है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब डायमेंशनली हमें देखना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है यानी, ये है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन यही है कि हम चेक करेंगे उसका इक्वेशन मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं डायमेंशनली। तो इसको हम और भी वे में लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर अ करेक्ट इक्वेशन, फॉर अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, क्या बोला, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, टोटल नहीं, अलग अलग, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS should be equals to dimensions of each term of RHS। मतलब क्या, डायरेक्टली बोला LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, मतलब डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता है और ज़्यादा मतलब खुद से समझ सकते हैं अच्छे से, एग्जांपल के थ्रू ही क्लियर जल्दी होता है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहला टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये 10th में ही तुमने पढ़ा होगा और आगे भी तुम काइनेमेटिक्स में ये पढ़ोगे, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन उसमें, ठीक है। तो इसका प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनली ठीक है कि नहीं। तो उसमें क्या था, LHS का डायमेंशन जो है वो RHS के ईच टर्म से, मतलब या फिर LHS का ईच टर्म और RHS का ईच टर्म का जो डायमेंशन है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो S यहाँ क्या है, S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ आपका U क्या है, U है वेलोसिटी, A क्या है एक्सेलरेशन, T क्या है टाइम, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ये जो ईच टर्म है RHS में वो LHS के ईच टर्म से डायमेंशनली सेम है या नहीं। इसी से हम चेकिंग द करेक्टनेस, यही है पहला एप्लीकेशन डायमेंशन का। तो S का आपका डायमेंशन क्या है, S इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट यूनिट क्या होता है मीटर, तो डायमेंशनली क्या होगा ओनली L, अच्छा पावर भी बनी रहता है तो L, ठीक है। अब देखना है UT का, तो UT क्या है, अब इसका जो डायमेंशन है इसके डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो UT का डायमेंशन क्या होगा, U क्या है वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का आपका डायमेंशन क्या है मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका यूनिट क्या है मीटर बाई सेकेंड। अब टाइम का क्या है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कटा ओनली बचा मीटर, और मीटर क्या है लेंथ, तो L, मतलब ये दोनों इक्वल है। अब नेक्स्ट क्या है हाफ AT स्क्वायर में, हाफ का तो कोई डायमेंशन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, बस हम लोग को यही देखना है मेनली। तो AT स्क्वायर का आप चेक करते हैं, तो AT स्क्वायर क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये टाइम का क्या हो जाएगा T स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया तो बचा क्या मीटर। अब मीटर का क्या होगा डायमेंशन लेंथ, मतलब सेटिस्फाई किया, इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है ना, इसका भी लेंथ आया इसका भी लेंथ आया, इससे दोनों से इक्वल हुआ।
तो इससे हम पहला एप्लीकेशन इसका देख लिए कि ये मतलब डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, और इक्वेशन चेक करते हैं, फिर इससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करते हैं। तो एक ले लो ये फार्मूला t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये आपने देखा ही होगा, ये फार्मूला फेमस है, उतना ये नहीं है, टाइम पीरियड का है। तो यहाँ t क्या है, आपका टाइम पीरियड है, फिर टाइम डायरेक्ट बोल सकते हो। और आपका L क्या है, लेंथ। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब इसका चेक कैसे करना है, इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला था, जो इसका डायमेंशन है वही इसका भी डायमेंशन होगा, वही हम लोग को चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, हमें देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, डायमेंशनली ये दोनों सही है कि नहीं, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। LHS में क्या है, t है टाइम पीरियड, तो LHS में क्या है, टाइम पीरियड t, तो इसका डायरेक्ट डायमेंशन क्या हो गया, t। तो t इज फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या है, ओनली t, ठीक है। तो LHS का ये मिल गया। अब RHS में देखते हैं क्या क्या। अब ये जो 2π है ये तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डायमेंशन तो होता है नहीं, तो उससे कोई अपने को टेंशन नहीं है, अपने को √L/g का देखना है, ठीक है। तो L का डायमेंशन क्या है, L का डायमेंशन जो लेंथ होता है, इसका डायमेंशन डायरेक्टली क्या आ जाएगा, L, ठीक है। अब g क्या है, एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब LT-2, ठीक है। तो इसका देखते हैं आप, तो इसका क्या आ जाएगा, √L/g है, मतलब L का क्या हो गया आपका L डायरेक्टली लेंथ, और g का क्या होगा LT-2। अब इसका जो है ये डायरेक्टली हाफ है, पावर मतलब पावर में, तो इसका क्या बनेगा, ये L से L कटा, ये t ऊपर चल जाएगा तो t², और ये हाफ, अब ये 2 × 1/2 क्या होगा, 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया t, विच इज LHS इज इक्वल टू RHS आया ना, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS आया ना, बस सेम ही है। तो इसका मतलब इक्वेशन ये सेटिस्फाई किया डायमेंशनली, यही देखना था हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है, ये चेकिंग द करेक्टनेस का जो हम लोग दो मतलब एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया और क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वापस देखो, पक्का क्लियर हो जाएगा, और खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में इसमें क्या दिखाना है, रुको मैं बताता हूँ। अब हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते थे, PQ से डिनोट करते थे, और लिखते कैसे थे, PQ इज इक्वल्स टू N × U, ठीक है, N × U लिखते थे। N यहाँ क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू था, करेक्ट। U क्या था, यूनिट। बस इसमें हम लोग क्या करना, मतलब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सपोज ऐसे ले लो, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। सपोज N1 है 1, U1 है मीटर, तो 1 मीटर हम लोग क्या लिख सकते थे, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, बस। तो यहाँ N1 का वैल्यू क्या है 1, U1 है आपका मीटर, N2 का वैल्यू 100, U2 का है सेंटीमीटर। मतलब जब मीटर कन्वर्जन होता है तो चेंज तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगा ही होगा। तो इससे हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये यूज़ करेंगे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। डाइन में कन्वर्ट करना हम लोगों को, ये भी एक CGS यूनिट है, ये है आपका SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। तो हम लोग को 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है कि डाइन में कितना होता है 1 न्यूटन, ठीक है। तो इसका पहले क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सपोज अब न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 है कि नहीं। फोर्स का यूनिट मतलब डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 हो रहा है। हम लोग बहुत बार अभी ये देख चुके हैं, तो याद हो गया होगा, याद कर लो, सही रहता है। तो इसे हमें ऐसे ही देखना है, ठीक है। ये दो कर लेते हैं, अभी ये ऐसा ही में देख लेते हैं, न्यूटन के इन टर्म्स ऑफ न्यूटन लिखते हैं। तो अब ये 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हमें पता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ आपका N1 है 1, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब M1 है मास के लिए, M1 है kg, L1 है आपका मीटर, टाइम है सेकंड, ठीक है। और इसको हम लोग मिला के क्या लिख सकते हैं, U1 क्या होगा, U1 क्या होता है, यूनिट ही होता है, तो डायमेंशनली क्या होगा, MLT-2 है, M1 L1 T1 -2, ठीक है। अब यहाँ से हम वैसे लिखते हैं। अब N2 तो हम लोग को पता नहीं, यही हम लोग को निकालना है। अब आपका M2 क्या होगा यहाँ, अच्छा 1 डाइन, सॉरी डाइन तो हम लोग को वैल्यू नहीं पता है, तो डाइन इज इक्वल टू क्या होता है, डैश ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसमें आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, M2 में क्या है यहाँ, ग्राम है, ठीक है। अब L2 में क्या है आपका, सेंटीमीटर है, T2 में क्या है, सेकेंड है। तो अब उसको U2 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, M2 L2 T2 -2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि देखो ग्राम का M, सेंटीमीटर का L और सेकेंड का T2 में, क्योंकि पावर -2 इसलिए -2 आया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं ऊपर का ये रब कर देता हूँ, यही करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या था, हम लोग अभी देखे थे, तो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 था, करेक्ट। अब इसको क्या हम लोग को निकालना क्या है, N2 निकालना है, ठीक है। निकालना क्या है, N2, क्योंकि U2 तो है हमारे पास ऑलरेडी, यूनिट तो है हमारे पास, बस वैल्यू निकालना है कि कितना डाइन होता है 1 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग N2 को एक जगह रखते हैं और बाकी को भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू N1U1/U2, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, N1 इंटू U1/U2, ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट, सेम ही है। अब U1 जो U2 है, ये क्या, इसको कैसे रख सकते हैं, U1 क्या है, N1 का वैल्यू क्या है, 1। अब जो U1/U2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो U1/U2 क्या होगा, M1L1 T1 -2/M2L2 T2 -2, मतलब मैं डायरेक्ट दिखाई देता हूँ कैसे होगा, M1L1 T1 -2/M2L2 T2 -2, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, M1/M2 लिख सकते हैं, L1/L2 लिख सकते हैं। अब T1/T2 का होल टू द पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, हाँ, तो M1/M2 क्या है, अब M1 क्या था हमारा, M1 kg है, तो 1 kg, और M2 क्या है, ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। L1 क्या है, मीटर, मतलब 1 मीटर ले लो, और L2 क्या है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। T1 क्या है, सेकेंड ही है दोनों, 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड और ये -2। तो 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। अब टाइम क्या है, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड -2, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम ग्राम कटा, ये 1000 को 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 ही होता है ना, तो 10 क्यूब। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कटा, और ये 10 स्क्वायर हो गया। और 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड 1, और समथिंग टू द पावर 1 ही होता है, तो ये नेट क्या बन जाएगा। अब ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, टेन टू द पावर 5, तो हमारा N2 क्या आया, देयरफॉर N2 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5। तो हमारा नेट आंसर क्या निकला, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट समझ आएगा, अगर ध्यान दोगे तो समझ आएगा। और खुद से भी ट्राई करना। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आप खुद से ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि हुआ कि नहीं। कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन। सेम है क्वेश्चन, सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम ही यूज होगा, बस इसमें थोड़ा वैल्यूज चेंज कर दिया हो। तो तुम खुद से ट्राई करना कि बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और फिर ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।